अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स जो है और खुसूसन स्टूडेंट जो हैं वो इस मुल्क को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, इवन बिजनेसमैन भी, जो कि है एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन चूंकि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं और फिलहाल पाकिस्तान में कम है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं समझता हूं कि ये जस्टिफाई करता है कि और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस वक्त जो अम्बेसीज हैं पाकिस्तान में दुनिया की, वहां पे एप्लीकेशंस की तादाद जो है वो इस कदर ज्यादा है कि हिस्ट्री में कभी भी नहीं रही। तो इसके लिए यकीनन वीजा जो है वो एक बहुत अहम चीज है पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर पे वीजा बड़ी मुश्किल सी चीज है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीजा कंसल्टेंट्स के हाथे चढ़ जाते हैं। अगर बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करूंगा, और वो मुख्तलिफ हरबों से डिलेइंग टैक्टिक्स से अपनी फीस बढ़ाने के लिए हमें मिस गाइड करते हैं। ये चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फलां चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। लेकिन जो हम आज आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, वो एक तो बड़ी अहम बात है कि ये बिल्कुल फ्री है। इसमें हमारी कोई कमर्शियल इंटेंशन 1% भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये आपकी नॉलेज में, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगा। हालांकि ये काम हमारा है नहीं, ये असूल से ये काम गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को अवेयर करें, आगाही हो, और इवन उनको ये भी चाहिए कि वो जो हमारे एम्बेसडर्स हैं दुनिया में, उनके जिम्मे लगाएं कि वो वहां पे इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो निकालें, बल्कि लोगों को जो उन ममालिक को अर्ज करें कि वो पाकिस्तान की उन्हें दे शुड मेक द माइंड कि वो पाकिस्तान की लेबर जो है, या पाकिस्तान की जो स्किल्ड क्लास, मैं कहूँगा लेबर कहना बिल्कुल अच्छा नहीं, स्किल्ड क्लास लोगों को, स्किल्ड लोगों को, इवन बिजनेसमैन को भी वो इंफॉर्मेशन दें और वहां पे ऐसे मौके पैदा करें। तो मैं आपको आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो दुनिया के 10 बेहतरीन वीजों की, उन ममालिक की, 10 बेहतरीन ममालिक की जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ माहिर पेशावर अफराद आए। ये उनकी तरफ से है, दे आर डिमांडिंग। हम इससे पहले भी एक दो प्रोग्राम कर चुके, हमने जर्मनी पे भी किया, हमने जापान पे भी किया कि वहां पे जो स्किल्ड लेबर की जरूरत है। तो मैं बताता चलूं कि अगर जिन हम मालिक की बात करने जा रहे हैं, अगर आप इनकी मतलब मजीद डिटेल्स चाहिए होंगी आपको, तो हमारे प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इन ममालिक की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ले सकते हैं, मिल जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके लिए हमें आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए। हमारा कोई इसमें, मैं रिपीट करने जा रहा हूं कि कोई कमर्शियल हमारा कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस नहीं है, ये एक वीलॉग है, और ये बहुत आपकी इंफॉर्मेशन में मुझे यकीन है इजाफा करने जा रहा होगा। तो आपके लिए मैं देखूं, हमने इसको थोड़ा डिफरेंट अरेंजमेंट किया है कि हमने टॉप 10 जो ये हमने नहीं निकाले, वहां पे बेसिकली उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे ये रिक्वायरमेंट्स की हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स दी हैं, तो हमने इसको 10th से शुरू किया, नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं। तो नंबर 1 कौन है, ये आपने कौन सा मुल्क है ये आपने गेस करना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 10 पे, नेदरलैंड। हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा, ये 10वें नंबर पर है। ये वीजा उन माहिरीन कारकुनों के लिए है, ये लोगों के लिए है जिन्हें डच कंपनियां भर्ती करती हैं। नेदरलैंड की मजबूत मईशत और आला मेयार जिंदगी इससे यूरोप में कैरियर के मौकों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाती हैं। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे मेरा पसंदीदा मुल्क है जापान। जापान का हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीजा, ये वीजा इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटेरियंस और नेचुरल साइंसेस जैसे शोबों में माहिरीन पेशावर अफराद के लिए है। जापान में ये वीजा तेज तरीन परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता भी फराहम करता है, जो कि बहुत खुशाइंद है। जापान ऐसा मुल्क है जहां पे आपके लिए जाना रहना, मैं समझता हूं कि जी क्या व्हाट अ कंट्री, दुनिया के नंबर 1 जो जिसकी आप कहें कि जी
रेजिडेंस में है, सच बोलने वाले बेहतरीन लोग, और तरक्की जिस तरह उन्होंने की आपके सामने है। तो आप अपने खानदान को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं जापान में। ये ना सिर्फ आपकी परमानेंट रेजिडेंसी फराहम करता है, बल्कि आप अपने खानदान को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो पहले बहुत ज्यादा नहीं था, उन्होंने इसको फास्ट प्रोसेस में डाला है। नंबर 8 पर हमारा इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसके वीजे का नाम भी गोल्डन वीजा है। ये वीजा माहिर पेशावर अफराद, सरमायाकारों और कारोबारियों के लिए तवील मुद्दती रिहाइश फराहम करता है। 10 साल वीजा की तजदीद की जा सकती है, और ये आपको मशरिक़ वुस्ता के मुतहर्रिक मईशत में मौक़े फराहम करता है। मैं ये चूंकि पाकिस्तान के करीब भी है, हमारा इस्लामी मुल्क भी है, तो ये एक बहुत रिकमेंडेड मुल्क है। इसके बाद तो 7वें नंबर पे बात करते हैं न्यूजीलैंड का स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीजा। ये वीजा उन अफराद के लिए है जो न्यूजीलैंड की मईशत में अपना हिस्सा डालने के लिए महारत, तालीमी काबिलियत और तजुर्बा रखते हों। इस वीजे के जरिए आपको मुस्तकिल रहाइश मिल सकती है। तो ये न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत मुल्क, क्रिकेट वहां पे बड़ी अच्छी टीम है। इसके बाद नंबर 6 पे सिंगापुर ने जिस तरह तरक्की की है, जिस तेजी से तरक्की की है, ये अपनी मिसाल आप है। और सिंगापुर का एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है वो है, और ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। एशिया का एक अहम कारोबारी मरकज है, और ये वीजा गैर मुल्की प्रोफेशनल्स, मैनेजरियल स्किल के लोग जो हैं और एग्जेक्टिव्स के लिए बेहतरीन है। 2 साल के लिए जारी होने वाला ये वीजा आपको सिंगापुर में कैरियर के बेहतरीन मौके फराहम करता है। आपका कैरियर बन सकता है वहां पे। सो हाईली रिकमेंडेड है सिंगापुर जी। नंबर 5 पर आ रहा है यूके, बरतानिया। इसका हाईली स्किल्ड वीजा है। अब आप देखें कि बरतानिया में ऑलरेडी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी तो कहा जाता है कि जी ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं, इतने ज्यादा पाकिस्तानी हैं। तो बरतानिया ने जो ब्रेक्जिट हुआ था उसके बाद बरतानिया ने एक 1 पॉइंट मबनी वीजा जो है वो मुतारफ करवाया, ताकि आलमी टैलेंट को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सके। ये वीजा आपको बरतानिया में 5 साल तक काम करने की इजाजत देता है, और आपको मुस्तकिल रहाइश के लिए भी एक आसानी पैदा फरमाता है, और आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मुस्तकिल रहाइश भी। अब बारी आ गई चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे यूरोपीय यूनियन का EU ब्लू कार्ड वीजा है, पूरे यूरोपीय यूनियन का है। ये वीजा नॉन यूरोपियन माहिर पेशावर अफराद के लिए यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में काम करने और रहने का हक देता है। इस वीजा के जरिए आपको यूरोप में बेहतरीन मौके और मुआशरती फायदे हासिल होते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया। इंतहाई खूबसूरत मुल्क और इंतहाई खूबसूरत उसका मौसम, हमारे से मिलता जुलता ऑलमोस्ट मौसम है उसका। ऑस्ट्रेलिया का टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा या सब क्लास 482 ये कहलवाता है। मैंने ये इसलिए डिटेल की दी है कि जब आप इसको सर्च करें तो आपको आसानी हो। ये वीजा ऑस्ट्रेलियाई कारोबारों को उन महारतों की कमी को पूरा करने में मदद देता है जिनकी उन्हें जरूरत है। तो वहां पे भी इस वक्त शॉर्टेज है। अगर आपके पास मतलूबा महारत है और कोई आजर, यानी आपको वहां से कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो ये वीजा आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में रहाइश और काम करने के मौके फराहम करता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 कनाडा अमेरिका के साथ जुड़वा एक खूबसूरत तरीन मुल्क, और कमाल की उसका हर चीज वहां पे अमेजिंग। आबादी बहुत थोड़ी है कनाडा की ऑलरेडी, और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। सो उन्होंने भी डिमांड की है। तो कनाडा का ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, ये वीजा कनाडा के ग्लोबल स्किल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जो मखसूस सनतों में महारत रखने वाले माहिर कारकुनों को रागब करने के लिए बनाया गया है। सो प्रोफेशनल लोगों के लिए ये वीजा फास्ट प्रोसेसिंग के साथ आता है, जिसकी प्रोसेसिंग का वक्त सिर्फ 2 हफ्ते होता है। तो ये इंतहाई अट्रैक्टिव वीजा है, और कनाडा
मैं रह के भी आया. What a country. I'll highly recommend you to apply for that. और काफ़ी आसान है कनाडा का वीज़ा लेना भी, वो मतलब कंपैरेटिवली. और आखिर में हम नंबर 1 की बात करते हैं. तो मेरा ख्याल है आप सबको अंदाजा होगा कि नंबर 1 कौन सा मुल्क हो सकता है. जी बिल्कुल, नंबर 1 है अमेरिका. अमेरिका का H1B वीजा, ये वीजा आईटी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे शोबों में माहिर पेशावर अफराद के लिए बनाया गया है. ये दुनिया के मोस्ट डिमांडिंग वीजों में से एक है क्योंकि अमेरिका में वसी मौके मौजूद है. मईशत बहुत बड़ी है. अमेरिका की मईशत आज भी दुनिया की बड़ी मईशतों में से नंबर 1 है. तो मौके बहुत है, मुल्क बहुत बड़ा है और कमाल मुल्क है. तो H1B वीजा आपको 6 साल तक अमेरिका में काम करने की इजाजत देता है और अक्सर ये मुस्तकिल रहाइश की तरफ एक रास्ता होता है. तो ये वो 10 ममालिक थे और दुनिया के बेहतरीन ममालिक थे जहां पे पेशावर, ये बड़ी पक्की बात है कि माहिर पेशावर, स्किल्ड लोग. क्योंकि अगर आप स्किल्ड नहीं है, और खास तौर पे मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आईटी हमारा फ्यूचर है, तो आईटी के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से ट्राई नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये काम कोई कर दे. तो मैं आपको बड़े यकीन से कहता हूं कि ये इंतहाई आसान है, आप इसको खुद से अप्लाई करें और आई एम श्योर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आपको जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, आप देखेंगे. मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं होंगी. सबसे ज़्यादा जो नॉर्मली डिमांड यहाँ से मतलब हमें जो प्रॉब्लम करती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट. तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के वीज़े के लिए आपको बहुत बड़ी कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है. तो आप इस अमेरिका, कनाडा, यूरोप और मिडल ईस्ट, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. आपको आज का हमारा वीलॉग कैसा लगा? ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पे कमेंट ज़रूर दीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये बताइए कि आप किस मुल्क में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं. तो प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया. मैं समझता हूँ कि ये एक इंफॉर्मेटिव था. आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी. पाकिस्तान जिंदाबाद.